हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और रोज़ की हमारी जो वीडियो है उसका लाभ ज़रूर उठाते होंगे। तो कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो पृथ्वीराज चौहान जी से रिलेटेड बनाई थी। आज जो नई वीडियो बना रहे हैं हम वो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बना रहे हैं। इसका आपका पूरा पूरा लाभ मिलेगा और इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एस्टेट और नेट वगैरह में पूछे जाते हैं। लगभग वो क्वेश्चन आए हैं जो लॉन्ग डेफिनेशन में आपको पजल कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो रामचंद्र ने, प्रताप रुद्रदेव ने, वीर बल्लाल ने, वीर पांड ने। तो राइट आंसर बी रहेगा, प्रताप रुद्रदेव ने ये मलिक काफूर को हीरा दिया था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकार है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने या इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर जो रहेगा ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने बोली थी ये सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। तो अलाउल मुल्क के कहने पर, अमीर खुसरो के कहने पर, काजी मुगीसुद्दीन के कहने पर या फखरुद्दीन के कहने पर। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा ए रहेगा, अलाउल उल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विजय प्राप्त करने का जो सपना था उसको त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। तो बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने ये 4 अध्यादेश जारी किए थे जो राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जिसमें एक तो था जब्ती, किसी की ज़मीन जब्त करना, दूसरी गुप्तचर प्रणाली का गठन करना दिल्ली में, और मद निषेध यानी नशा से मुक्ति देना, और अमीरों का आपस में मेल मिलाप को यानी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो ए रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए मंत्रालय दीवान ए रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत से रिलेटेड, भारत में अब कितने देश अलग हो चुके हैं। तो भारत में जो देश अलग हुए हैं वो हमारे 15 देश अलग हो चुके हैं, और सबसे जो लास्ट में हुआ वो बांग्लादेश है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो आज़ाद होने वाला था पाकिस्तान। तो भारत में अलग होने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, तो रहेगा हमारा अफगानिस्तान है जो भारत से अलग होने वाला सबसे पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झांसी की रानी अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। तो राइट आंसर जो रहेगा, झांसी की जो रानी थी अंग्रेजों के विरुद्ध ग्वालियर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन है जो रैंडमली 1857 की क्रांति से उठा लिया गया है, लेकिन नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपको ज़रूर इसके मदद मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ी पर दाग अथवा चिन्ह लगाना या हुलिया सैनिक की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। तो बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या सिकंदर लोदी ने। तो राइट आंसर बी रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के अंदर घोड़े के ऊपर दाग लगाना या कोई चिन्ह बनाना, और उसका सैनिकों क्या हुलिया की पहचान चिन्ह ये इसलिए बनाए गए थे अगर जब युद्ध हो रहा हो तो हमारे घोड़े भी पहचान में आ जाए कि हमारे घोड़े कौन से हैं, और हमारे सैनिक भी अलग से पहचान में आ जाए कि हमारे सैनिक कौन से हैं। इसलिए दोनों नीति किसने स्टार्ट की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। भू अनुदान क्या होता था, पहले सैनिकों को भूमि दान दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक में से ये जो प्रथा चलाई है ये ए रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन देने की प्रथा चलाई है। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड और भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अस्पा या एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़ों वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया।
तो एक अस्पा या दो अस्पा का जो ये प्रथा चलाई थी, ये भी किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। यानी एक घोड़े वाले सैनिक वाला और दो अस्पा वाला, दो घोड़े सैनिक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गल्ला का, वस्त्र व अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों घोड़ों मवेशियों का बाजार, छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो राइट आंसर ए रहेगा, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के बाजार को सराय अदल बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली स्थित सीरी किला या सीरी फोर्ट, हजार स्तून राजमहल, हजारों खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बलबन को, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को या मोहम्मद तुगलक को? तो राइट आंसर रहेगा सी, अलाउद्दीन खिलजी को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तरीक ए अदाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो राइट आंसर ए रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक ने रस्म ए मियान और तरीक ए अदाल की जो नीति थी वो राजस्व नीति अपनाई थी सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? अलाउद्दीन खिलजी की, गयासुद्दीन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की या फिरोज शाह तुगलक की? तो राइट आंसर बी रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक की जो थी सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर जो आज हम जिनका पानी से के दो यानी पानी आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, गयासुद्दीन तुगलक ऐसा था जिसने दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का या बलबन का? तो राइट आंसर बी रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक का सुल्तान बनने से पहले जो नाम था वो क्या था? जोना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो बी रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा था ताकि वो गुप्त नाम रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में? तो राइट आंसर जो रहेगा ए रहेगा, ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? आरजे मुमालिक कहलाता है सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण रूप से दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय लेने के लिए कौन करता है? तो काजी ए मुमालिक करता है ऐसे निर्णय, दीवानी भी और फौजदारी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनतकालीन भूमि कर कहलाता था? खम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था? तो मुस्तौफी ए कहा जाता था किसको? महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में केंद्रीय सत्ता का प्रमुख होता था सुल्तान, जिसको हम राजा महाराजा बोलते थे, तो दिल्ली सल्तनत में उसको सुल्तान बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी, खलवत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में सवार एक कलब था या थी? शाही सेना घुड़सवार टुकड़ी होती थी, सवार एक कल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में वजीर का कार्यकाल क्या कहलाता था? दीवान ए विजारत कहा जाता था सल्तनत काल में वजीर के कार्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सल्तनत काल में 10 सिपह सालार के ऊपर होता था एक क्या होता था? अमीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सदर उस सुदर किस विभाग का प्रधान होता था? तो उत्तर रहेगा, धर्म विभाग का प्रधान होता था सदर उस सुदर जो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? तो उत्तर रहेगा, सुल्तान होता था राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो खुम्स कहा जाता था युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में दीवान आरिज विभाग का संबंध किस कार्य से था? तो उत्तर रहेगा सेना से था। जो दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में दीवान आरिज का संबंध, दीवान आरिज विभाग जो था सेना से रिलेटेड होता था। तो सेना का मेन कहने का मतलब सेना प्रमुख होती थी दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता इक्ता क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जमीन का एक टुकड़े को क्या बोला जाता था? इक्ता बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतःपुर महल का व्यवस्थापक के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उत्तर रहेगा अमीर ए दर कहा जाता था। महल के व्यवस्थापक जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूरी जानकारी दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है कार्यकाल है शासन करने का दिल्ली सल्तनत पर, तो वो ऊपर है 1206 से 1210 AD तक। वह गौरी की मृत्यु के बाद मूल रूप से तुर्की गुलाम था और वह हिंदुस्तान के मालिक बन गए थे और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना उन्होंने की थी। उन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दाता की उपाधि दी गई थी। 1210 ईस्वी में चौगान एवं या पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कंप्लीट जानकारी दी गई है किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी अभी बताया इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? हमारा आंसर डी रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। और वो किसका गुलाम था? अभी अभी बताया मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कल मैंने बताया था कि वीरता का जो प्रमुख रहा है तराइन की लड़ाई में, तो वो कौन रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? अभी भी इंपॉर्टेंट नॉलेज में बता दिया था। तो कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दाता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा। मस्जिद को 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या मोहम्मद गौरी ने? तो राइट आंसर रहेगा बी, इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत से गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या इल्तुतमिश को? तो गुलामों का जो गुलाम आंसर रहेगा उत्तर रहेगा डी, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां? तो राइट आंसर हमारा ए रहेगा। रजिया सुल्तान जो थी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक? तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, इल्तुतमिश काल के, यानी जो इल्तुतमिश का समय था तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड वो भी मंगोल नेता चंगेज खां से है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो राइट आंसर रहेगा हमारा इल्तुतमिश जो था सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया? तो राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश काल, यानी बी, इल्तुतमिश काल के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में
या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान, असुगई, तैमूचिन या ओगदी। तो राइट आंसर रहेगा सी, तैमूचिन था चंगेज खां का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। एवाज को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान को या मालिक जानी को। तो राइट आंसर रहेगा डी, मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रजिया बेगम को सत्ताच्युत में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का। तो राइट आंसर होगा रजिया बेगम को उसके पद से या सत्ता से हटाने के लिए तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन। तो पूरा नाम था बलबन का गयासुद्दीन बलबन, जो रजिया सुल्तान के बाद क्या बने थे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तूतीय हिंद, कैसर हिंद, जिले इलाही या दीन इलाही। तो राइट आंसर सी रहेगा, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन ने, कैकोबाद ने, जलालुद्दीन ने, उपयुक्त पर्सन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए रहेगा, बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश को मामुल्क वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जिस वंश की नींव रखी उसे मामुल्क या गुलाम वंश कहते थे, क्योंकि वह मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा हुआ गुलाम था। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1206 से 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों में सबसे उचित संज्ञा क्या होगी? तो स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक मस्जिद थी, वो बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश का शासनकाल समय था 1210 से 1236 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन से बैठने पर दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? तो राइट आंसर रहेगा 4 शासकों ने शासन किया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम और भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खां ने पश्चिम उत्तर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को शासक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलत कब प्राप्त हुई? तो उत्तर रहेगा 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलकत प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो उत्तर रहेगा बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो उत्तर रहेगा 1211 में। जो इल्तुतमिश है वो इल्तुतमिश किसके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो उत्तर रहेगा जीतल व टंका नाम के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था?
तो उत्तर रहेगा रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और वो उसके बेटों से ज़्यादा योग्य थी, इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो उत्तर रहेगा हुसामुद्दीन ने इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने से कौन सी व्यवस्था लागू की? तो उत्तर रहेगा एकता व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इल्तुतमिश बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने एक जैसा कार्य कौन सा किया? तो उत्तर रहेगा मंगोलों का सामना किया था इल्तुतमिश ने भी, बलबन ने भी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो उनका मकबरा कहाँ है? लाहौर में उनका मकबरा है, जो पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो उत्तर रहेगा कैमाज रूमी की मदद से बंगाल को अपने अधीन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो उत्तर रहेगा मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को आज़ाद महसूस किया और शासक भी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? उत्तर रहेगा इल्तुतमिश ने उज्जैन में महाकाल का मंदिर लूटा था। आज भी महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो उत्तर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर रहेगा 234 फुट ऊंचाई है कुतुब मीनार की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय था 1206 से 1210 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और 1211 में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह दिल्ली का शासन संभालने वाला शासक बना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? बार बार बताएगा, गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। चौगान क्या होता है? जो घोड़े पर बैठकर पोलो एक गेम होता है, वो खेलते हुए हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बाद मृत्यु हुआ किसे दिल्ली का शासक बना? तो उत्तर रहेगा आराम शाह, लेकिन आराम शाह पूर्ण रूप से कामयाब राजा नहीं था, तो इल्तुतमिश क्या बना उसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो उत्तर रहेगा लाहौर, क्योंकि लाहौर में ही उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो लख बख्श या लाख बख्श या लाखों को दान देने वाला दाता, ये अलग अलग नामों से कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता की वजह से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो अली मर्दन खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो उत्तर था बलबन ने। सिजदा यानी सिर झुकाकर यानी प्रणाम करने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर रहेगा कैकुबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से सुल्तान के कोई सिक्के नहीं प्राप्त हुए? तो उत्तर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता था? तो उत्तर रहेगा इलबरी, ममलुक तथा दास वंश के नाम से जाना जाता था गुलाम वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चहलगानी का संहार किसने किया था? उत्तर रहेगा बलबन ने चहलगानी का संहार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 या चहलगानी का अस्तित्व किसके शासनकाल में आया था? तो उत्तर रहेगा इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था 40 या चहलगानी का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, तो उसको क्या बोला जाता? चहलगानी या 40 का सरदारों का दल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो उत्तर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो बदायूं का सूबेदार और क्या था? वह एक इलबारी तुर्क था। इलबारी का मतलब क्या था? एक गुलाम तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के नाम रूप में जाना जाता है? तो ये जो आंसर था वो क्वेश्चन बना दिया। तो आंसर आप सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के सुल्तानों में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो उत्तर रहेगा अजमेर में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था? उत्तर रहेगा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। और लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पूछे तो वो लाहौर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत के अख्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो उत्तर रहेगा इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में अख्ता प्रणाली का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम क्या है? तो पहला रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उनके बाद इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह, फिर रजिया, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नासुरुद्दीन मोहम्मद, फिर बलबन और फिर क्यूमर्स। ये दिल्ली सुल्तानों का कालक्रम रहेगा। ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह और फिर रजिया, जो एक कामयाब सुल्ताना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासन में काल में हुआ? तो उत्तर रहेगा इल्तुतमिश काल के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? उत्तर रहेगा अफराशिया का वंशज मानता था बलबन अपने आप को, जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बलबन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? जिलेलाई ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 4 वर्षों तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। अगर पूछे रजिया सुल्तान कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो एक कामयाब शासिका बनी और पुरुषों से भी अच्छा शासन किया अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिन्हाज उज सिराज किस वंश के शासकों का समकालीन थे? उत्तर रहेगा गुलाम वंश के शासकों के समकालीन थे मिन्हाज उज सिराज, जो एक पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का वास्तविक दावेदार कौन था? तो कौन थे? ताउजीन, यलोद या नासुरुद्दीन को बादशाह या कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों ही वास्तविक दावेदार थे किसके? मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद। इन तीनों ने अलग अलग इलाकों को संभाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो थे वो लाहौर के शासक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लख्त और लो की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन ने रख्त और लो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रजिया सुल्तान का शासन का समय क्या है? तो 1236 ईस्वी से 1240 तक रजिया सुल्तान के शासन का समय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रजिया सुल्तान के बारे में कुछ क्वेश्चन रहेंगे।
इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या बनाया था? अपना उत्तराधिकारी बनाया था, क्योंकि वो अब उनके बेटों से ज़्यादा योग्य थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा रजिया सुल्तान से, इसी बीच इल्तुतमिश का एक पुत्र बैराम शाह ने सत्ता हथिया ली और बठिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। वो दोनों यानी लाहौर से आते आते कहाँ पर रुके थे? कैथल में रुके थे। तो वहाँ पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की मृत्यु बैराम शाह ने सत्ता हथियाने के लिए करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने क्या की थी? शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया दिल्ली में 1236 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और 1240 तक उन्होंने राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। थैंक यू व्यूअर्स। ये आज हमारे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते शेयर कर दें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आते रहें। कल की जो वीडियो रहेगी दिल्ली सल्तनत से आगे जो मुग़लों का काल रहा हिस्ट्री के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।